हेलो साथियों, स्वागत है आपका राज एग्जाम टी पर, जहां पर आपको सरकारी नौकरी से जुड़ी सारी लेटेस्ट अपडेट दी जाती है। साथियों, बात करने वाले हैं रेट लेवल 2 के बारे में। लगातार विद्यार्थी इंतजार कर रहे हैं कि सर रेट लेवल 2 का संशोधित परिणाम आ चुका है, अब फाइनल परिणाम और स्कोर कार्ड साथियों कब जारी होने वाले, ये सवाल लगातार आ रहा है। साथियों, यहाँ पर जो एक बड़ी खबर आ रही है साथियों, हनुमान किसान ने साथियों एक ट्वीट किया और विद्यार्थियों को साथियों यहाँ पर जानकारी प्रदान की कि आगे क्या कुछ हो सकता है और क्या कुछ करवाने का हम प्रयास करें सरकार से या कर्मचारी चयन बोर्ड से। साथियों, आप देख सकते हैं इन्होंने जो है ट्वीट के माध्यम से विद्यार्थियों को जानकारी दी है कि अध्यापक की भर्ती जो है लेवल 2 का सभी विषय पर पुनः परिणाम जारी हो गया है। सभी अभ्यर्थी द्वारा पुनः डीवी करवाने की मांग की जा रही है, क्योंकि जब पूरी भर्ती का परिणाम दोबारा आया है तो डीवी भी पुनः होना चाहिए, जिससे कुछ पद एक्स्ट्रा भी मिल जाए। जी हाँ साथियों, आपको क्या लगता है कि यहाँ पर जो है सभी विद्यार्थियों का डीवी होना चाहिए? अगर होना चाहिए तो साथियों कमेंट में ज़रूर लिखें, ताकि हम भी अपनी आपकी आवाज़ जो है आगे पहुँचा सके। भाई सभी विद्यार्थी जो चाहते हैं कि डीवी दोबारा हो सारे विद्यार्थियों का, क्योंकि साथियों अगर दोबारा डीवी सभी विद्यार्थियों का होगा तो निश्चित रूप से यहाँ पर जो है 50 से 60 पर जो है और निकलने की संभावना रहती है, क्योंकि कई विद्यार्थियों ने साथियों ज्वाइन नहीं किया था या कुछ विद्यार्थी सेकंड ग्रेड में ज्वाइन कर लेता तो कुछ पद खाली हो गए थे, उनका डेटा जो है कर्मचारी चयन बोर्ड नहीं पहुंचा था। साथियों ऐसा लग रहा है अनुमान। तो आगे साथियों यहाँ पर पढ़ते हैं कि इन्होंने लिखा है कि 14 फरवरी को जो है पुनः डीवी की मांग कर रहे सभी अभ्यर्थी कर्मचारी चयन बोर्ड पहुंचे। पुनः डीवी के साथ निम्न मांगों का पत्र जो है यहाँ पर जो है निम्न पत्र जो है वो दिया जाएगा। और साथ में दोस्तों इन्होंने जो है कुछ 4 पॉइंट लिखे हैं कि कौन कौन सी जो है हम यहाँ पर बात रखने वाले हैं रेट लेवल 2 के बारे में, ताकि उनको विद्यार्थियों जो है राहत मिल सके। साथियों देखिए, सभी विषयों के संपूर्ण पदों का परिणाम जारी किया जाए। अति आवश्यक एवं विशेष परिस्थिति में ही अंतिम कट ऑफ में आने वालों की सीटें खाली रखी जाए। अनावश्यक प्रोविजनल के नाम पर सीटें खाली न रखी जाए। जी हाँ साथियों, इन्होंने कहा है कि सभी यानी कि जब फाइनल परिणाम आए तो सभी विषयों का परिणाम संपूर्ण पदों पर ही जारी होना चाहिए, यानी किसी भी अभ्यर्थी को आप प्रोविजन लिस्ट में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि साथियों प्रोविजन लिस्ट में उन विद्यार्थियों को रखा जाता है जिनके डॉक्यूमेंट्स में कुछ गलतियां होती है, कहीं ना कहीं कुछ मिस्टेक होती है। और साथियों अब वो 1 साल उनको हो चुकी है, अब 1 साल में उन्होंने जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यानी कि डॉक्यूमेंट को सही नहीं करा सके, तो अब उनको भर्ती में शामिल नहीं करना चाहिए। और जो उनकी जगह नए विद्यार्थी चयन हो रहा है उनको यहाँ पर शामिल कर लेना चाहिए। तो प्रोविजन लिस्ट में भी खाली पद नहीं रखना चाहिए, और सारे पदों पर जो है जितने भी पद है उन पर संपूर्ण पदों पर भी परिणाम जारी करना चाहिए। तो साथियों आप कितना सहमत है इसे कमेंट में जरूर लिखें। साथियों 2 नंबर पॉइंट की बात करते हैं कि पूर्व चयनित नॉन जॉइनर का डेटा जो बोर्ड के पास आ गया है, उनको पूर्व चयनित जिन्होंने डीवी नहीं करवाया है उनको अंतिम कोटों में शामिल नहीं किया जाए। जी हाँ साथियों, जिनको जो है डॉक्यूमेंट अंतिम डॉक्यूमेंट में बुलाया गया था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, और उन्होंने जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी नहीं करवाया था, और साथियों साथ में जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया था उन साथियों को भी अब इस भर्ती में शामिल नहीं करना चाहिए। उनका दोबारा डीवी नहीं होना चाहिए, उनको इस भर्ती से बाहर कर देना चाहिए, क्योंकि साथियों उस समय उन्होंने डीवी नहीं करवाया था। अब साथियों अगर मौका मिलता तो उनको डीवी जो है वो करवा सकते हैं, इसलिए ये मांग रखेंगे कि भाई उनको अब कुछ भी न करवाने दिया जाए, यानी कि जो अंतिम कट ऑफ से बाहर हो चुकी थी अब इनको कट ऑफ में शामिल नहीं किया जाए। उसके बाद में साथियों आगे चर्चा करते हैं 3 नंबर पॉइंट की। इन्होंने क्या कहा है, नॉन जॉइनर का डाटा जो शिक्षा निदेशालय द्वारा अभी तक बोर्ड को प्राप्त नहीं हुआ है उस डाटा को निदेशालय से मंगवाकर उनको भी अंतिम कट ऑफ में शामिल नहीं किया जाए। यानी कि साथियों इन्होंने क्या कहा कि नॉन जॉइनर का डाटा जो शिक्षा निदेशालय द्वारा अभी तक बोर्ड को प्राप्त नहीं हुआ है उस डाटा को निदेशालय से मंगवाकर उनको भी अंतिम कटों में शामिल किया जाए। हाँ साथियों, यहाँ पर यहाँ नहीं शायद गलती से लिखा हुआ, क्योंकि साथियों नॉन जॉइनर का ऐसा डाटा अभी भी बचा हुआ है और उन पदों पर साथियों और विद्यार्थियों को यहाँ पर जो है शामिल किया जा सकता है। तो साथियों उन पदों पर भी यहाँ पर परिणाम जारी होना चाहिए। उसमें साथियों 4 नंबर की पॉइंट की बात करते हैं साथियों की पूर्व चयनित ऐसे अभ्यर्थी जिनके दस्तावेज में तकनीकी विशेष कमी है जिन्हें दुरुस्त नहीं किया जा सकता उनको भी अंतिम कटों में शामिल नहीं किया जाए। जी हाँ साथियों, ऐसे विद्यार्थियों साथियों हमने बात कर ली पहले पॉइंट की, ऐसे विद्यार्थी जिनके दस्तावेज में अब सुधार करने की कोई गुंजाइश नहीं है, उनके जो है डॉक्यूमेंट्स गलत है, तो अब उनको जो है अंतिम कटों में शामिल ना किया जाए और ना ही उनको प्रोविजन लिस्ट में रखा जाए। प्रोविजन लिस्ट में रखेंगे तो साथियों फिर से वही पद जो है फिर आगे चलते रहेंगे, फिर भर्ती पूरी नहीं होगी। तो साथियों उन सभी परिणाम जारी होना चाहिए जिनके डॉक्यूमेंट्स में कमी है, उनको बाहर ही कर देना चाहिए इस भर्ती से, क्योंकि साथियों आज 1-1.5 साल में जो है डॉक्यूमेंट सही नहीं हो सके तो आगे क्या होंगे। तो यहाँ पर जो है उनको अंतिम कटों में शामिल न किया जाए और साथ में सभी पदों पर परिणाम जारी किए जाए। उसमें साथियों यहाँ पर 5 नंबर पॉइंट की बात करें कि एडिशनल अभ्यर्थी और विशेष कोर्ट केस वाले अभ्यर्थी को जो अंतिम कोर्ट में आ रहे हैं, अंतिम यानी कट ऑफ में आ रहे हैं, उन्हीं की सीट जो है खाली रखी जाए, अनावश्यक सीटें खाली न रखी जाए। जी साथियों, इन्होंने मांग की है कि जो एडिशनल वाले अभ्यर्थी है या विशेष कोर्ट के माध्यम से जो है अभ्यर्थियों को अंतिम कट ऑफ में राहत दी गई है तो उनको राहत दे सकते हैं, यानी कि किसी का कोर्ट में प्रकरण चल रहा है विशेष रूप से तो उनको राहत दी जा सकती है। और साथ में जो एडिशनल विशेष चयनित
हुए उन विद्यार्थियों को प्रोविजन में रखा जा सकता है। बाकी के सभी पदों पर परिणाम जारी करना चाहिए, कोई भी पद खाली नहीं रहना चाहिए। एडिशनल और जो कोर्ट के मामला है उनमें उनके अलावा कोई पद खाली नहीं रहना चाहिए। तो साथियों इन्होंने जो है 5 मांगे उठाई है। आप इन मांगों से कितना सहमत है कमेंट में साथियों जरूर लिखिए। और साथियों परिणाम जल्द ही आना चाहिए, ये भी हम जो है गुहार लगाते हैं सरकार से कि परिणाम बोर्ड से कि परिणाम जल्द जारी किया, विद्यार्थियों को यहाँ पर राहत प्रदान करें और जल्द उनको ज्वाइनिंग दी जाए। तो साथियों वीडियो को शेयर करें, अच्छा लगा तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।